नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे शख्स के साथ लूटपाट, रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गया अपराधी। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि HDFC बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। घटना बुधवार दोपहर की है। घटना को रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर के पास अंजाम दिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर के पीछे एक व्यक्ति HDFC बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे थे। इसी दौरान पल्सर बाइक से आए 2 युवकों ने व्यक्ति से रुपए भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। डाल्टनगंज में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा। तापमान 47.5 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड में 15 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। 1 जून तक सतर्क रहने की अपील। झारखंड गर्मी से झुलस रहा। राज्य में गर्मी का पिछला 46 साल का रिकॉर्ड टूटने के करीब में है। चिलचिलाती धूप और गर्मी हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में रेमल तूफान की वजह से तापमान में कमी आई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में सभी जिलों का पारा 3 से 8 डिग्री तक बढ़ गया है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है। मंगलवार को डाल्टनगंज का पारा 47.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह पिछले 46 साल में कई महीनों का दूसरा सबसे अधिकतम तापमान है। इससे पहले 6 मई 1978 को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज हुआ था। इधर बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा गढ़वा, पलामू और चतरा में है। इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई तक सुबह 11 से 4 बजे तक जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। हालांकि 31 मई से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक 1 जून को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसी दिन राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। 1 जून को भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है। गोड्डा में व्यवसायी के ठिकानों पर IT की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त करने की सूचना। गोड्डा जिले के एक कपड़ा और होटल व्यवसायी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की टीम रात करीब 10 बजे व्यवसायी के घर पहुंची और करीब 3 घंटे तक छापेमारी चली। छापेमारी के बाद टीम वापस चली गई। छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला, इसका अब तक पता नहीं चला है। हालांकि कई दस्तावेज जब्त होने की खबर है। यह छापेमारी संजीव वस्त्रालय व रिद्धि सिद्धि वस्त्रालय दुकानों पर आयकर की छापेमारी हुई है। इसके अलावा होटल वृंदावन में भी आयकर की टीम छापेमारी की है। तीनों ही प्रतिष्ठान व्यवसायी अरुण सेठ के बताए गए हैं। अरुण सेठ गोड्डा के बड़े व्यवसायी हैं। छापेमारी में देवघर व भागलपुर की टीम शामिल थी। छापेमारी को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। गोड्डा के व्यवसायी और राजनेता इस समय आयकर के निशाने पर एक अन्य व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर भी छापेमारी की गई। गौरतलब है कि होटल के अलावा हीरो बाइक शोरूम की कई गाड़ियों की उनकी अपनी एजेंसी भी है। राजनेता और विधायक प्रदीप यादव और उनके PA के घर पर भी छापेमारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मैक्लुस्कीगंज में उग्रवादियों ने कंटेनर को फूंका। बिहार का संजय भूया जिंदा जला। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बीच हथियारबंद उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के काम में लगे एक कंटेनर को फूंक दिया, जिसमें एक मजदूर जिंदा जल गया। ग्रामीण SP SSP ने मैक्लुस्कीगंज पहुंचकर मामले की पड़ताल की। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मैक्लुस्कीगंज पहुंच गई है। घटना रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज के दुल्लीकरम कोचा की है। ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। बताया कि मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के दुल्लीकरम कोचा में SIPL कंपनी BSNL का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है। मंगलवार की रात करीब 9:43 पर 4 अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने वहां धावा बोल दिया और कंटेनर में आग लगा दी। जंगल की ओर से आए उग्रवादियों ने पहले फायरिंग करके दहशत फैलाया। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों ने बोतल में पेट्रोल भर कर लाए थे। पहले कंटेनर पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उसमें आग लगा दी। कंटेनर में आग लगाने के बाद अगले टायर में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद खलारी DSP RN चौधरी, इंस्पेक्टर विजय सिंह, मैक्लुस्कीगंज के थाना प्रभारी गोविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। CCL से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तब तक कंटेनर पूरी तरह जल गया था। उग्रवादियों की आगजनी में कंपनी का कंटेनर और उसके अंदर रखा
SDD मशीन, DG ट्रैकर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए थे। लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना के दौरान मौका मिलते ही सारे मजदूर जान बचाकर भाग गए। एक 25 वर्षीय मजदूर संजय भुइयां पिता तुलसी भुइयां ग्राम छल्ली दोहर मदनपुर औरंगाबाद निवासी कंटेनर के अंदर ही छुपा रह गया। चूंकि उग्रवादियों ने कंटेनर को भी आग के हवाले कर दिया था, उसके अंदर छिपा संजय जिंदा जल गया। ठेकेदार के कर्मचारियों ने बताया कि घटना के बाद बुधवार सुबह जब घटनास्थल पर पहुंचे तो सबसे पहले मजदूरों को ढूंढा गया। सभी 5 मजदूर सुरक्षित मिले, लेकिन एक मजदूर मिसिंग था। खोजबीन के दौरान मजदूर संजय भुइयां का जला हुआ शव कंटेनर के अंदर देख सभी हतप्रत रह गए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जामताड़ा में कल्पना सोरेन ने भरी हुंकार, बोली इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। जामताड़ा के वेना मैदान में बुधवार को आयोजित इंडिया गठबंधन की सभा में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कल्पना का स्वागत माला पहनाकर किया। उसके बाद कल्पना ने दुमका से इंडिया प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में वोट मांगा। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गई है। जिस तरह आप लोगों के प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी वालों ने षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया है, उसी तरह जनता भी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को खत्म कर देगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि जब शिबू सोरेन ने सर नहीं झुकाया तो हेमंत सोरेन कैसे सर झुका देंगे। हेमंत सोरेन के साथ पूरे झारखंड की आवाम है। 3.5 करोड़ जनता उनके साथ है। हमारे झारखंड में 3 चरण का चुनाव हो गया है। चुनाव का परिणाम साफ हो गया है। जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपना मत दिया है। यह आखिरी चुनाव जो संथाल परगना में हो रहा है, या ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हो रहा है और इंडिया गठबंधन के तीनों प्रत्याशी दुमका, राजमहल, गोड्डा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बना रहे। उन्होंने कहा कि ये भारत की खूबसूरती है, यहाँ अनेकता में एकता दिखती है। जब अंग्रेजों के समय में बाबा तिलका मांझी तीर तब उठाया था जब हिंदुस्तान में किसी ने आज़ादी का सपना देखा भी नहीं था। इसलिए हेमंत हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी झुकेगा नहीं। लातेहार में सरिया लदा ट्रक खाई में गिरा, चालक और उपचालक की मौत। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमझरिया घाटी में बुधवार को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में ट्रक के चालक और उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों लातेहार के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य आरंभ कर दी है। दरअसल लातेहार के रहने वाले ट्रक चालक गणेश यादव और सहयोगी उपचालक अनिल यादव सरिया लेकर लातेहार की ओर आ रहे थे। इसी बीच रांची लातेहार मुख्य मार्ग पर स्थित आमझरिया घाटी में ट्रक असंतुलित हो गई और सीधे घाटी में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही ट्रक में लदा हुआ सरिया ट्रक के केबिन को तोड़ते हुए बाहर निकल गया, जिसके कारण चालक और उपचालक की मौत हो गई। बाद में रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद SP अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि ट्रक काफी नीचे खाई में जा गिरी, इस कारण बचाव कार्य में पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पुलिस के लिए बचाव कार्य के लिए क्रेन भी मंगवाया गया है। इधर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई है। लातेहार का अंझरिया घाटी काफी खतरनाक है। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही चालकों के लिए जानलेवा हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो अंझरिया घाटी काफी घुमावदार है। रांची से लातेहार आने के दौरान चंदवा और कुरू के बीच यह घाटी पड़ती है। इधर इस संबंध में चंदवा पुलिस इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। बचाव कार्य आरंभ कर दिया गया है। JP नड्डा ने कहा, विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार को देवघर सारठ में NDA प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। कहा, यह बदलता भारत है। उन्होंने कहा कि एक काम था जब लोग कहते थे कि नेताओं से इस देश में बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में दिखा दिया कि भारत जैसे देश में बदलाव राजनीति और ईमानदार नेता ही कर सकते हैं। कहा, मोदी ने हर दिन, हर पल, हर महीने और हर साल देश को बदलने को काम किया है, इसलिए आज हम बदलता भारत को देख पा रहे हैं। कहा, आप सीता सोरेन को समर्थन दीजिए, इससे मोदी की स्थिति और मजबूत होगी, इसमें बदलाव की गति मिलेगी। JP नड्डा ने आगे कहा कि आज एक साधारण आदमी भी मान चुका है कि देश में आया बदलाव PM मोदी की देन है। वो मान चुका है PM ने देश का विकास किया है। आम आदमी का ये विश्वास किसी नेता को मुश्किल से मिलता है।
पीएम मोदी पर जनसाधारण ने यह विश्वास दिखाया तो ये कोई साधारण बात नहीं है। कहा, पहले लोग धर्म, जाति, स्थानीयता और भाषा आदि के आधार पर वोट करते थे। देश में अलग अलग तरह के वाद थे, लेकिन मोदी ने एक ही जाति, धर्म और वाद का नारा दिया और वो है विकासवाद का नारा। वे सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। किसी एक जाति, समूह या धर्म के विकास का नारा उन्होंने कभी नहीं दिया है। रांची के अनगढ़ा में डायन बताकर महिलाओं ने एक व्यक्ति को लाठी व पत्थर से मार डाला। झारखंड की राजधानी रांची में डायन बताकर महिलाओं ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। महिलाओं ने मिलकर लाठी व पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों पर दबाव बनाकर शव को नदी में फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। घटना राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड की है। बताया जा रहा है कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूरपेका पंचायत के जरगा तेतर टोली में इस विध्वंसक घटना हुई है। इस संबंध में बताया गया कि मंगलवार की शाम 6 बजे के आसपास बालेश्वर उरा उर्फ बाया उरा पड़ोस के घर में सोई एक युवती को जबरन उठा रहा था। बताया जा रहा है कि उस वक्त वह शराब के नशे में धुत था। युवती बालेश्वर की हरकत से परेशान होकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस की महिलाएं एकत्रित हो गई। इसी बीच बात बढ़ी और महिलाओं ने लाठी व पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने के लिए पहुंची बालेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या देवी को भी महिलाओं ने मारकर घायल कर दिया। बालेश्वर की हत्या करने के बाद महिलाओं ने मृतक के परिजनों को शव को जल्दी ठिकाने लगाने का फरमान सुनाया। ग्रामीण के दबाव में बुधवार को तड़के मृतक के दोनों पुत्र और अन्य परिजनों ने शव को साढ़ू नदी में फेंक दिया। इसकी सूचना मिलने पर अनगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त किया। मामले में पुलिस ने गांव की दसमी देवी, जुलियानी तिर्की, सोमारी देवी, दुलिया लकड़ा व अनीमा मुंडा को गिरफ्तार किया है। कई अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि मृतक जादू टोना जानता था। वह काला जादू करके गांव की महिलाओं को मारने की धमकी देता रहता था। उसने जिस व्यक्ति को पकड़ा था उसे वह भी मारने के फिराक में था। गांव वाले जब भी उसे कुछ कहते थे तो वह थाना में जाकर डायन भूत मामले में प्रताड़ना का केस दर्ज करा देता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।